नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज आपकी क्लास इंग्लिश की रहेगी और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये क्लास आपकी CISF की 29वीं क्लास है। इसमें आपकी जो 28 क्लासेस हो चुकी हैं उसमें कुछ इंग्लिश की भी क्लासेस हो चुकी हैं। जो आज हम जो इंग्लिश की क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये रहेंगे आपके MCQ फॉर्मेट में रहेंगे और प्रैक्टिस सेट की तरह मान सकते हैं, इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं क्लास की तरफ। चलिए, तो यहाँ आपका पहला शुरू होता है कि आपका ही सेड टू द शीला यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। यहाँ आपको एक स्पीच दी गई हुई है, इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ जब चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स आपको पता होंगे कि जैसे आपने क्या कि रिपोर्टेड एक वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो हमारी जो ये जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि अगर आपकी ये पास्ट में होती है तो आप क्या करते हैं कि आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आप चेंज करते हैं उसको। रिपोर्टेड स्पीच का जो टाइम होता है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स थे, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि अगर पास्ट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टाइम चेंज करते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, ठीक है, या फ्यूचर में होती है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टाइम चेंज नहीं होगा। मतलब उसका जैसे सेंटेंस है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में कर देते हैं, वो नहीं होगा अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये कुछ बेसिक थी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अगर मान लो कि आपको कॉमा हटाना हो तो आप अगर एफर्मेटिव होता है तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप दैट यूज करते हैं, तो ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें से बात करेंगे, जैसे एग्जांपल आएगा मैं तुरंत की तुरंत उसके साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे हैं इसकी, आपका ही सेड टू शीला, ठीक है, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर, तुमने यहाँ कोई गलती कर दी है। तो यहाँ ही सेड टू शीला को हम चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करते हैं हम किस में, टोल्ड में। तो ही टोल्ड शीला, ही टोल्ड शीला यहाँ तक, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम यूज करते हैं दैट, ठीक है। अब हमारा यू आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा शीला, और शीला के लिए आप यहाँ यूज करेंगे सी, ठीक है, सी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यू हैव कमिटेड। अब यहाँ यू हैव कमिटेड मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था सी हैड कमिटेड, बट यहाँ हैड नहीं है तो ये आपका गलत हो जाता है। ही टोल्ड शीला दैट शी हैड कमिटेड अ मिस्टेक हियर। अब यहाँ हियर है तो हियर के लिए क्या चेंज हो जाएगा, हियर के लिए देयर। जैसे टुडे के लिए क्या यूज करते हैं, टुमारो के लिए क्या यूज करते हैं, येस्टरडे के लिए कुछ चीज़ें यूज करते हैं, टिल नाउ, ये चीज़ें क्या हैं, ये आप चेंज करते हैं आपके स्पीच में। जैसे कि अगर आपका होता है टुमारो तो आप क्या बोलते हैं, टुमारो के लिए बोलते हैं द डे आफ्टर, ठीक है। प्रीवियस डे येस्टरडे के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ हियर के लिए आप क्या यूज करेंगे, देयर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसमें गलती क्या थी, इसमें गलती अगर करें तो यहाँ वुड नहीं हो सकता और नन है ही नहीं, तो ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, वंशी सेड वी आर प्लेइंग अ मैच टुडे। अगर हम यहाँ बात करें वंशी सैड, वंशी कह रही है कि वंशी सैड, तो इसको आप चेंज किस में करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे या नहीं, ये बताइए पहले। चलिए, अगर यहाँ आपका सैड दिया होता है और सैड के साथ टू मी या मतलब टू लिंक हो रहा हो तो आप उसको चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। अगर सिर्फ सैड दिया हुआ है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सिंपल लिखते हैं सैड को सैड ही, ठीक है। तो वंशी सैड, तो वंशी सैड ही रहेगा। उसके बाद आप यूज करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, और यहाँ आपका वी आपका क्या है, वी है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या आएगा, दे और आर प्लेइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट में, तो पास्ट होगा आपका वर प्लेइंग अ मैच टुडे। अब टुडे के लिए आप क्या यूज करते हैं, टुडे के लिए आप यूज करते हैं दैट डे, तो इसका चेंज क्या करेंगे, दैट डे। तो इसमें कौन सा सही होगा, ये तो सेड दैट
दे आर प्लेइंग, यहाँ गलत हो गया, आर है। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ हैव बीन है, ये गलत हो जाता है। तो वंशी सेड दैट दे वर प्लेइंग अ मैच दैट डे। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या किसकी कमी थी, टुडे की जगह क्या होना था, दैट डे, दोनों सेम हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ होता है डी सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सही है, डी। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका आई सेड टू हर आई एम राइटिंग एन एसे नाउ। आई सेड टू हर, देखिए अब यहाँ सैड टू हर मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, तो आप क्या यूज करेंगे, मतलब सैड टू को हम चेंज करेंगे इसमें टोल्ड में, आई टोल्ड हर, ठीक है। इसके बाद आप क्या, आई एम राइटिंग एन एसे नाउ, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, गलती से लगा हुआ है। तो आई टोल्ड हर दैट, उसके बाद क्या, आई आपका सब्जेक्ट है, सॉरी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट चेंज होता है। तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो वो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर आपका सेकंड पर्सन होता है तो वो होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और अगर आपका थर्ड पर्सन होता है तो उसका कोई चेंज नहीं होता है। क्या होगा, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और हमारा सब्जेक्ट है आई, तो सिंपल हम रखेंगे यहाँ आई, दैट आई। यहाँ एम राइटिंग है, मतलब आपको चेंज करना है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा तो वॉज राइटिंग, एंड ऐसे और नाउ की जगह आप क्या यूज करेंगे यहाँ देन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे देखिए। चलिए आगे देखें, तो आगे लिखा हुआ है ही सैड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ लिखा हुआ है ही सैड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। उसने कहा कि बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ ही सैड तो सिंपल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, तो ही सैड। अब ही सैड के बाद इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम यूज करते हैं दैट, तो इसमें दैट नहीं, तो आपका ये पहला गलत हो जाता है। ही सैड दैट चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ क्या है, एवरी डे, बिल्कुल यहाँ सही है। ही सेड दैट चिल्ड्रन गो टू स्कूल दैट डे नहीं होगा, टुडे के लिए दैट डे यूज करते हैं हम, एवरी डे का एवरी डे ही रहेगा। यहाँ बात आती है कि हमने यहाँ चेंज क्यों नहीं किया, कि गो टू का गो टू ही क्यों रहने दिया, कि जो चीज़ें आपकी रूटीन में होती हैं, क्या है, बच्चे स्कूल रोज जाते हैं, तो इसको क्या आप पास्ट नहीं चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। अब क्या है कि जो चीज़ें क्या है, जो प्राकृतिक की देन हुई है, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं उनको आप चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका बी सही रहा। आगे देखते हैं हम। आगे है द टीचर सैड आर यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स। क्या है, द टीचर सैड आर यू द टीचर सैड आर यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। टीचर, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला है, अब यहाँ कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला है। अब क्वेश्चन मार्क वाला अगर आपको कंफर्मेशन पूछ लेता है, अगर आपका यहाँ सीधा WH फैमिली से नहीं स्टार्ट होता है, तो आप इसके साथ इफ़ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट नहीं यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप इफ़ यूज करेंगे। यहाँ ये याद रखेंगे, दैट का यूज नहीं होगा। क्या, दैट का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ WH फैमिली का वर्ड आता था, मान लो अगर यहाँ YRU होता, तो आप स्टार्ट करेंगे, फिर इफ़ भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, फिर आएगा आपका WH फैमिली ही। तो ये क्या आएगा, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना वही आएगा आपका। आगे मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल्स आएगा तो उसके साथ बता दूंगा। अभी यहाँ क्या यूज करना है, अभी आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ आप कंफर्म कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे यहाँ इफ़, ठीक है। आर यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, तो टीचर सैड की जगह अब यहाँ चेंज होगा, जो सैड होगा वो आपका आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला आपकी बार पूछा गया है। तो टीचर आस्क्ड, ये तो गलत है, सैड आया, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। बी देखें तो द टीचर आस्क्ड, ठीक है, अभी तक तो ठीक है, द टीचर आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ़, बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या है,
ये जो आपका क्वेश्चन मार्क में पूछा ना, इसको आप क्या बनाएंगे, इसको क्वेश्चन मार्क में नहीं बनाना है, मतलब इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है, इसको क्या होगा, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो इफ़ के बाद यहाँ यू आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पूछा किससे जा रहा है, आप ही से पूछा जा रहा है, मतलब तुम हो यहाँ, तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, आई यूज होगा। ठीक है, अब आई के बाद क्या यूज होगा, अब आर है तो आर का हम किस में चेंज करेंगे, आर को हम चेंज करते हैं पास्ट में, तो मतलब वॉज होना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है, क्या है, ये भी गलत हो गया। अब अगर देखें द टीचर आस्क्ड, ठीक है, यहाँ तक आया, इफ़ के बाद आई वॉज, ये ठीक है, आई वॉज प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बताइए मुझे, शी आस्क्ड द चाइल्ड हैव यू टेकन योर मील, शी आस्क्ड द चाइल्ड हैव यू टेकन योर मील, क्या तुमने अपनी जो खाना है वो खा लिया है, दोपहर वाला खाना। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। तो सी आस्क्ड, उसने पूछा है बच्चे से, तो यहाँ आप आस्क्ड को सीधे इसमें यही तो रखा है आस्क्ड, चलिए तो यहाँ आस्क्ड के सेम रहेगा, तो सी आस्क्ड द चाइल्ड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, हैव यू टेकन योर मील, तो यहाँ हैव यू कन्फर्मेशन है तो आप इफ़ यूज करेंगे। ठीक है, हैव यू आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड या तो ही होगा या सी होगा। ठीक है, तो यहाँ ठीक है ही और सी है। अब हैव की जगह क्या होगा, हैव को हम पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड होगा, टेकन थर्ड फॉर्म हिज और हर मील, बिल्कुल यहाँ आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, देखो अभी इसमें गलती है, यहाँ हैज की गलती है, ठीक है, यहाँ विल की गलती है, यहाँ वुड की गलती है, क्योंकि आप प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें चेंज करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करते, तो हैज और हैव को हम चेंज करते हैं हैड में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख रहे हैं। आगे है सी सेड टू द बॉय वेयर डिड यू लर्न क्लासिकल म्यूजिक, तुमने कहाँ से सीखा क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, ये शी सेड टू द बॉय, उसने एक लड़के से कहा, किसी बॉय से कहा है, तो उसने क्या है पूछा है, तो यहाँ क्या सी आस्क्ड द बॉय, और यहाँ देखिए यहाँ WH फैमिली आ गई, क्या आ गई यहाँ WH फैमिली, और मैंने बोला था कि जहाँ WH फैमिली आ जाए मतलब क्वेश्चन वर्ड आए तो वहाँ हम सेम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड ही। तो मतलब अगर आपका वेयर है तो आप वेयर से ही शुरू करेंगे, बट आपको वो एफर्मेटिव बनाना है, मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क नहीं, उसकी जगह फुल स्टॉप आना है। और फुल स्टॉप का मतलब होता है कि क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं अब आप। तो यहाँ शी आस्क्ड द बॉय, इसकी जगह वेयर यूज किया। ठीक है, डिड यू की जगह अब यू आपका सेकंड पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो द बॉय के लिए आप यूज करेंगे ही। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद यहाँ डिड है, डिड का मतलब है ये है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखें तो पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड, और हेड के साथ आता है आपका वी थर्ड पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ ही के बाद लर्न लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तो V2 यूज कर लिया इन्होंने, तो ये तो गलत हो गया। तो सेम देखें, सी आस्क्ड द बॉय वेयर ही के बाद लर्न्स हो गया, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज कर लिया, बी भी गलत हो गया। सी आस्क्ड द बॉय वेयर ही वुड, देखो ये तो फ्यूचर की बात होगी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया सी। तो ऑप्शन नंबर है कौन सा सही हो रहा है, यहाँ डी सही हो रहा है। देखो सी आस्क्ड द बॉय वेयर ही हैड लर्न क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ हैड यूज किया तो पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आगे कौन सा सही होगा। आगे लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द गर्ल व्हाट इज योर नेम, टीचर ने गर्ल से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपको नाम बताना है, बेटा नाम क्या है आपका। चलिए टीचर
अब यहाँ क्या है, पूछ रहा है ना टीचर, और जब पूछ रहा है तो यहाँ सेड टू की जगह क्या चेंज होगा, सेड टू आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड द गर्ल, द टीचर आस्क्ड द गर्ल, यहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड को हम सीधा क्वेश्चन वर्ड से ही लिखेंगे तो व्हाट, ठीक है। अब इज योर नेम, अब मुझे एक बात बताइए, टीचर ने लड़की से पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। द टीचर सेड टू द गर्ल व्हाट इज योर नेम, तो द टीचर आस्क्ड द गर्ल व्हाट, ठीक है। अब योर लिखा हुआ है, योर आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, गर्ल के अकॉर्डिंग, तो व्हाट हर, तो चेंज हुआ आपका हर नेम वॉज, व्हाट हर नेम वॉज, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। दूसरे में क्या गलती है, यहाँ सैड रहा तो ये दूसरा इसलिए गलत हो गया। तीसरे में टीचर आस्क्ड द गर्ल व्हाट वॉज हर नेम, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बन रहा है तो वैसे गलत हो गया था, टीचर आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज हर नेम, तो यहाँ आप सीधा इज प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बताएंगे आप मुझे, चलिए बताइए आप पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं कि द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा है कि फाइल दीज पेपर इमीडिएटली, इनको जल्दी से जल्दी फाइल कीजिए। चलिए यहाँ क्या हुआ होगा, अगर मैं मतलब सॉरी ऑफिसर अगर किसी क्लर्क से कहता है तो ऑफिसर क्लर्क को क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर देगा या सजेस्ट करेगा, बताइए। तो यहाँ जब ऑफिसर ने क्लर्क से कहा तो क्लर्क ऑफिसर उसको ऑर्डर देता है, तो ठीक है, तो यहाँ सैड टू वाले तो गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा है, सैड टू वाले तो गलत हैं, तो सैड टू वाला तो यही है, तो आपका पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं तो ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है, सैड टू को हमने चेंज किसमें करना है, ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया है तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड किसको दिया है, टू द क्लर्क। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ एक चीज़ और देखनी है कि ऑर्डर्ड के बाद यहाँ टू यूज नहीं होगा, तो ये वैसे गलत हो गया टू की वजह से, तो आपका ऑप्शन भी गलत। सी देखें तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क, अब क्लर्क से क्या ऑर्डर किया है कि आप फाइल कीजिए पेपर्स को, तो टू फाइल, और दीज को आप चेंज करेंगे दोज में, दीज को दोज में चेंज किया, और पेपर्स इमीडिएटली, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। चलिए आगे देखेंगे, अब पहले बताइए किस किस का आंसर सही है, सबका सही था ना। चलिए आगे देखते हैं, ही सेड टू हर लास्ट ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, ये टी नहीं है बेटा, ये डबल एल है, ऑल है, ऑल। समझ जाना आप, ऑल है, ए डबल एल, ऑल हिज प्रॉपर्टी। चलिए ही सेड टू हर, उसने उससे कहा ओह ये लॉस्ट हो गया उसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ क्या कहेंगे, जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन आए, ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी तो अलास, तो इनके लिए एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो मतलब दुख हुआ सुनकर, ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे दुख हुआ सुनकर, ठीक है। तो ऐसे ही कि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो यहाँ टोल्ड वाला गलत होगा, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज करते हैं हम, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यूज करते हैं दैट, ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट यहाँ तक सही है। इसके बाद ही लॉस्ट, और ही लॉस्ट में आप यूज कर रहे हैं V2, और V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड और V3 यूज होना है। अब बताइए हैड और V3 किस में यूज है, जल्दी से, इसी में, सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, क्या है, लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, बिल्कुल यहाँ सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी ही सही है।
तो यहाँ हैड यूज हो रहा है ना, देखो यहाँ ही लॉस्ट यूज हो रहा है, V2 यूज हो रहा है, यहाँ हैज यूज हो रहा है, यहाँ मतलब प्रेजेंट यूज हो रहा है, तो ये आपका गलत है। तो इसलिए गलत हुए, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। गलत क्यों है उसका भी रीज़न होना चाहिए। ये गलत क्यों है, गलत का रीज़न ये है कि यहाँ लॉस्ट V2 यूज किया है हमने, यहाँ प्रेजेंट का हैज यूज किया है, बट पास्ट होना चाहिए था हैड। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, आगे बताइए। शी सेड दे वर गोइंग, शी सेड दे वर गोइंग, क्या होगा? उसने कहा, तो इसको चेंज करेंगे? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो सैड का सैड ही रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि सी सैड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करा आपने, दे के लिए आप क्या, ये है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, क्या होगा? नो चेंज, मतलब दे का दे ही रहेगा। अगर यहाँ ही होता है, सी होता है, तो आपके ये सेम रहते हैं, ठीक है, नो चेंज रहा। तो सी सैड दैट दे, अब यहाँ देखिए वर गोइंग, क्या है? वर गोइंग, मतलब ये है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस को आप किस में चेंज करेंगे? आप पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? हैड बीन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हैड बीन और V5 मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। चलिए, तो इसमें दे आर गोइंग, तो आर की वजह से गलत होता है। सी सैड दैट दे, अब यहाँ हैव बीन हो गया, इस वजह से गलत। विल भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट की बात है, तो फ्यूचर में कैसे चला सकते हैं? सी सैड दैट दे हैड बीन गोइंग, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये कुछ नहीं है आपका, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। आगे देखते हैं, चलिए बताइए क्या सही होगा, कौन से हैं? द चिल्ड्रन सैड टू मी वी विल गो आउट इन द रेन, बच्चों ने मुझसे कहा कि वी विल गो आउट रेन, हम बाहर जाएंगे बारिश में। तो यहाँ बारिश में जाना मतलब उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, बताया तो टोल्ड लिखेंगे। सैड टू को आप चेंज किस में करेंगे? टोल्ड में। तो द चिल्ड्रन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया हमने, दैट यूज करा। वी आप यूज कर रहे हैं, वी आपका अकॉर्डिंग टू, आपका किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आपका यहाँ चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, तो मतलब प्लूरल होना चाहिए, तो दे यूज करें हमने। अब विल जो है आपका, जो ये विल है, विल आपका चेंज होता है वुड में, ठीक है। सेल आपका चेंज होता है शुड, कैन आपका चेंज होता है कुड में, मे आपका माइट में चेंज होता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको चेंज करने होते हैं, कि जैसे कि विल का वुड हो गया, सेल का शुड, कैन का कुड, मे और मे का माइट यूज करते हैं। तो विल की जगह आप क्या यूज करेंगे? आप वुड यूज करेंगे, दे वुड गो आउट इन द रेन। तो आपका आंसर कौन सा सही होता है? आपका आंसर आपका ए ही सही होता है। कौन सा? ए सी। अच्छा, दूसरे में देखो, तो दूसरे में क्या गलती है? दैट दे वुड गो आउट इन द रेन, क्या गलती? टोल्ड टू मी, इसमें गलती क्या है? टोल्ड टू मी। देखो कितना एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहिए तो ऐसे फंसा सकता है। देखो सारी चीज़ सही है, दैट दे वुड गो आउट इन द रेन, बट यहाँ टोल्ड टू मी यूँ कर दिया है, जबकि यहाँ टोल्ड के साथ आप क्या है? टू का यूज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो टोल्ड मी आएगा, ठीक है। आगे देखो सैड टू है, तो सैड टू तो चेंज होगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। डी तो नन है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे। आगे है ही सेड टू मी यू कैन नेवर गेट माई हेल्प, उसने मुझसे कहा, क्या कहा उसने? बताइए क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि यू कैन नेवर गेट माई हेल्प, तुम मेरी कभी भी हेल्प नहीं ले सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, बट यहाँ तो हमको करना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, तो आप
टू सेड टू मी को आप क्या यूज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने दैट यूज किया क्योंकि आपके अफर्मेटिव भी तो है। यू कैन नेवर, अब यहाँ देखिए अभी मैं लास्ट में क्या बताया, कैन को आप किस में चेंज करेंगे, कैन को आप चेंज करेंगे कुड में, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा जल्दी से। आपका यू है आपका सेकंड पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, आई यूज होगा यहाँ मी का, तो आपने आई यूज किया, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई की के बाद कैन की जगह कुड होना चाहिए था, तो आपका पहला गलत हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट आई कुड, ठीक है। नेवर गेट, अब ये देखिए यहाँ आपका जो माई नहीं हो सकता, आई के साथ माई नहीं, यहाँ उसकी मतलब माई यहाँ लिखा हुआ है माई हेल्प, किसकी हेल्प नहीं लेगा वो, ही की नहीं लेगा, हेल्प किसकी नहीं लेगा, ही की हेल्प नहीं लेगा, तो वहाँ हिज आएगा, हिज हेल्प। तो आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जरा 1 मिनट होल्ड रखेंगे आप। चलिए आगे आप बताएंगे। तो यहाँ आंसर आपका बी सही होता है। चलिए आगे हम चल रहे हैं। चलिए आगे है, ही सेड टू मी आई शैल शो यू द वे नाउ। एक मिनट वेट करें। चलिए आगे बात करें हम, यहाँ लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई शैल शो यू द वे नाउ। ही सेड टू मी आई शैल शो यू द वे नाउ, तो यहाँ ही सेड टू मी, तो सेड टू मी को आप चेंज, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप चेंज करेंगे ही टोल्ड मी, सेड हो गया, गलत हो गया पहला, टोल्ड मी दैट, ठीक है। आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज किया। आई आपका क्या है, आई आपका सिंगुलर सॉरी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आपका ही यूज किया, ठीक है। सेल की जगह आप यूज करेंगे शुड, सो यू, सो अब ये यू क्या है आपका, यू किसके लिए चेंज होगा, आप यू जो चेंज करेंगे आप यू के लिए आप यूज करेंगे यहाँ मी, क्या आई सेल सो यू, तो यहाँ किसको चेंज करेंगे आप, यू की जगह क्या आएगा यहाँ मी यूज करेंगे, द वे देन, नाउ की जगह क्या होगा यहाँ देन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख रहे हैं हम, आगे लिखा हुआ है ही सेड टू हर डिड यू प्लान टू गो अवे इन समर। ही सेड टू हर डिड यू प्लान टू गो अवे इन समर, तो यहाँ सेड टू को आप चेंज किस में करेंगे, सेड टू को चेंज तो करना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट सेड टू के लिए आप यहाँ यूज करेंगे आस्क्ड। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ डिड यू से स्टार्ट हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और डिड यू का मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन करने का मतलब आप पूछेंगे बताएंगे नहीं, तो सेड टू को हम टोल्ड नहीं कर सकते हैं, आस्क्ड करेंगे। तो ही आस्क्ड हर, ये आस्क्ड हर, और यहाँ आपका डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट नहीं है तो आप इफ़ यूज करेंगे, इफ़, ठीक है। इफ़ के बाद यू आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका ये हर की जगह सी होगा यहाँ, ठीक है। अब डिड,
डिड है आपका V2 और V2 को आप यूज करते हैं मतलब पास्ट परफेक्ट में। किस में यूज होगा, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं हैड और V3, ठीक है। तो हैड और V3 किस में है, देखिए यहाँ वुड है तो ये गलत हो गया। सी प्लांट मतलब ये आपका वैसे गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या यूज किया है, क्या यूज किया है, यहाँ V2 यूज किया है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ क्या यूज किया है इन्होंने, यहाँ इन्होंने यूज किया है हैज, तो ये इसलिए गलत हो गया। अब देखिए ही आस्क्ड हर इफ़ सी हैड प्लान, अभी तो बोला था हैड और V3 यूज करना, तो हैड प्लान टू गो अवे इन समर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका आई सेड टू हिम कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। हाँ जी, नहीं, नहीं दो, क्या होता है, यही तो होता है दोस्ती में। चलिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू लैंड मी मनी, लैंड मी सम मनी, क्या मुझे तुम पैसे उधार दे सकते हो कुछ। तो यहाँ आस्क्ड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं आप, तो आई आस्क्ड हिम, कैन से स्टार्ट हो रहा है मतलब आप इफ़ यूज करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक सही है। यू के अकॉर्डिंग आप क्या है, हिम आई, यू के यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आप यहाँ ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, ठीक है। अब कैन की जगह क्या होगा, कुड होगा। और ये चीज़, एक चीज़ और कि यहाँ क्या है, हम जब क्वेश्चन मार्क को होता है तो उसको क्वेश्चन मार्क को हम किस में बनाते हैं, एफर्मेटिव में बनाते हैं, मतलब वहाँ क्वेश्चन मार्क हट जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो इफ़ ही कुड लैंड मी सम मनी, तो यहाँ कौन सा सही होगा, यहाँ बिल्कुल आपका पहला ही सही है, तो आपका पहला वाला सही है। दूसरे में देखें, दूसरे में क्या गलती है, इफ़ ही कैन, कैन को हमें चेंज करना था इसलिए गलत है। यहाँ विल चेंज, विल नहीं हो सकता, कैन का तो कुड होता है, विल का वुड होता है ऑलरेडी, सेल का शुड होता है, तो ये वैसे गलत होते हैं, ठीक है। तो आपका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका सी सेड टू हिम कम अगेन टुमारो, आगे लिखा हुआ है सी सेड टू हिम कम अगेन टुमारो, तो उसने पूछा तो नहीं है, उसने बोला है, तो बोला है तो सेड टू को हमने चेंज किया है टोल्ड में। आस्क्ड वाले गलत, क्या है, आस्क्ड वाले बिल्कुल गलत। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। यहाँ कम अगेन टुमारो मतलब कल आने के लिए पूछा गया, तो यहाँ टोल्ड की जगह आस्क्ड ही होगा। क्या होगा, टोल्ड की जगह, तो सी आस्क्ड हिम, ठीक है। अब टू कम अगेन टुमारो की जगह यहाँ आप चेंज करते हैं इसको किसमें, द डे आफ्टर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ आपका ये गलत है, सी आस्क्ड के बाद आपने यहाँ टुमारो यूज किया ना, तो टुमारो की जगह द डे आफ्टर यूज करते हैं। यहाँ टोल्ड क्यों नहीं यूज किया आप, कम अगेन टुमारो का मतलब क्या है, कम अगेन टुमारो का मतलब कि कल आने के लिए पूछना है आपको कि कल आप आओगे, या आप बोलते हैं कि कल आना है, ठीक है। तो एक कल की बात हो रही है, तो आप यहाँ पूछ रहे हैं, तो सी आस्क्ड हिम टू कम अगेन द डे आफ्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। द स्टूडेंट सेड आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई मार्क्स, मैं अपने मार्क्स से सहमत नहीं हूँ, मतलब कम नंबर आए उस बच्चे के, बेचारे के, तो बच्चे के कम नंबर आए, और नंबर कम आने की वजह से अब हम इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट सैड, तो स्टूडेंट सैड क्या कहा उसने, स्टूडेंट ने क्या कहा, स्टूडेंट सैड आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई मार्क्स। यहाँ देखिए, यहाँ सैड है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका सैड तो यूं ही रहेगा, क्या रहेगा, सैड का सैड यूं ही रहेगा। तो द स्टूडेंट सैड, आई यूज किया आपने, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट के लिए यूज करेंगे ही। स्टूडेंट सैड ही, एम डिसअपॉइंटेड है तो मतलब प्रेजेंट है, तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ आपका गलत क्या रहा, द स्टूडेंट सैड दैट
यहाँ दैट नहीं है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्या गलती है? यहाँ दैट नहीं है ना, क्योंकि आप इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? दैट। तो द स्टूडेंट सेड दैट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज मार्क्स, वो अपने मार्क्स से डिसअपॉइंटेड था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसमें देखते हैं इसमें क्या गलती थी। स्टूडेंट सेड दैट ही वॉज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द फादर सेड टू हिज सन द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट नाउ। यहाँ लिखा हुआ है द फादर सेड टू हिज सन द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी चीज़ें जो आपका चल रही हैं ज़िंदगी में, जो उथल पुथल चल रही है। हाँ, यही वाली बात है ना। क्या कहा है? फादर साहब ने सन से कहा है। ठीक है, अब सन से कहा है तो क्या कहा है उन्होंने? द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। तो यहाँ आप क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहाँ क्या है? सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि हिज सन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमने चेंज किया द फादर टोल्ड हिज सन। ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा हटाया, दैट लगाया, द थिंग्स। ठीक है, विल बी को आप चेंज किस में करेंगे? वुड बी में। क्या बोला था अभी कि विल को आप चेंज किस में करते हैं? वुड में। तो विल के लिए आप क्या यूज करेंगे? वुड बी। तो यहाँ क्या होगा? विल बी की जगह वुड बी होना चाहिए था, गलत। द फादर टोल्ड हिज सन दैट द थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट नाउ को आप चेंज करते हैं देन में, तो आपका ये भी गलत हो गया। पहले दूसरे दोनों गलत हो गए। तीसरा देखते हैं द फादर टोल्ड हिज सन दैट द थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट, और यहाँ उसके बाद 19 सॉरी इसमें जो देन लगाया हुआ है, नाउ का क्या है? देन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है। डी में क्या है? आउट देन। ठीक है, ये भी द टोल्ड हिज सन द थिंग से लिखा हुआ है, यहाँ दैट यूज नहीं किया इन्होंने यहाँ, तो इसमें ये गलती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो रहा है। आपको ये भी देखना है कि बेटा इसमें क्या गलती थी। चार ऑप्शन देखे ना, गलती भी तो छांटनी है कि गलती क्या रही है। आप क्या है नहीं कि आप किसी को बिना मतलब के कह नहीं सकते ना, कि मतलब आप किसी को गलत नहीं कह सकते, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न चाहिए। हम चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही कर रहे हैं, तीनों को गलत कर रहे हैं, मतलब वो बुरा मान जाएंगे ना। तो बुरा ना माने इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम में कमी क्या है। चलिए इसमें कमी बताइए फिर। यहाँ लिखा है द बॉय सेड टू हर डोंट वेट फॉर द बस। डू नॉट वेट फॉर द बस। द बॉय सेड टू हर, उसने लड़के ने किससे कहा है? उससे। द बॉय सेड टू हर को आप सैड टू नहीं कर सकते। क्या है? सैड टू नहीं कर सकते। सैड टू को तो चेंज होना ही होना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर, तो सैड टू को तो टोल्ड में चेंज होता था। अरे ये तो मतलब सारे तीनों ऑप्शन सेम हो गए और एक ही बचा, तुक्का हो गए तो। हाँ चलिए कोई नहीं। द बॉय टोल्ड हर, फिर भी हम देखते हैं डोंट वेट फॉर द बस, बस का इंतज़ार ना करें। तो इसको आप डो नॉट वेट के लिए आप क्या, इसको पॉजिटिव में नॉट टू वेट फॉर द बस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सॉरी डी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे द बॉय सेड आई हैव पेन इन माई राइट लेग। क्या है? आई हैव पेन इन माई राइट लेग, लड़के ने कहा है, और लड़के ने कहा है तो द बॉय सैड दैट ही रहेगा। सैड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सैड टू समवन नहीं है। ठीक है, द बॉय सैड, द बॉय सैड दैट क्या कहा है? आई के आप क्या यूज करेंगे? बॉय के लिए सेम रहेगा क्या? आई है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए आप यूज करते हैं क्या? इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, और इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? द बॉय के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही। क्या यूज करेंगे आप? ही। ठीक है, तो ये तो आई वाला तो गलत हो गया। अब बात करते द बॉय टोल्ड, तो टोल्ड वाला गलत हो गया। द बॉय सैड क्या है? द बॉय सैड दैट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो ऑप्शन ही सारे गलत हो गए।
द बॉय सैड ही हैड पेन, ये भी गलत हो रहा है, चारों ही गलत हो गए ऑप्शन, ये तो चारों ही ऑप्शन गलत हो गए। चलिए देखो यहाँ क्या, द बॉय सैड, यहाँ बनेगा कैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ आएगा द बॉय सैड, ठीक है, दैट, अब आई उसके हिसाब से रहेगा तो ही, ठीक है, दैट ही हैव पेन है तो आप चेंज करेंगे इसको हैड में, हैड पेन इन, अब माई की जगह आप यूज करेंगे यहाँ हिज, और कौन से वाले पैर में है, राइट लेग, कौन से लेग में, राइट, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ, कोई नहीं, गलत नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये इसमें अगर यहाँ टोल्ड की जगह है यहाँ आप यहाँ सैड कर दें, क्या कर दें, सैड, तो द बॉय सैड दैट ही हैड पेन इन हिज राइट लेग, तो ये वाला सही होता, ठीक है, तो ये वाला सही होता पूरा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है द मदर सैड माई सन डोंट वेस्ट योर टाइम, द मदर सैड माई सन डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद ना करें, तो यहाँ सैड जो है माई सन, मतलब यहाँ माता जी जो है क्या करेंगी, ऑर्डर देंगी, सजेस्ट करेंगी, क्या करेंगी, ये रिक्वेस्ट करेंगी, जो माता जी कह रही हैं कि डोंट वेस्ट टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो बेटा, तो यहाँ आपको वो सलाह दे रही हैं, तो मदर्स एडवाइज दे रही हैं, तो मदर एडवाइज रहेगा, ऑर्डर्ड गलत रहा, आस्क्ड गलत रहा, तो आपका ऑप्शन तो ये हुआ ए। चलिए देख लेते हैं फिर भी, द मदर सैड तो चेंज क्या किसमें हुआ, एडवाइज्ड, द मदर एडवाइज्ड हर सन, उसने अपने बेटे को एडवाइस दी, द मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्या है, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अच्छा बी यहाँ ले आए, बी भी गलत है, ठीक है, बी आपका ऑर्डर्ड रहा, ऑर्डर नहीं है, आस्क्ड नहीं हो सकता, नन तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं हम, आगे है माई ब्रदर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अब मैं कहूँगा क्या, कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आप पढ़ रहे हैं सेड टू मी, और सेड टू मी को के लिए क्या यूज है, यहाँ है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ का व्हाट यूज किया है, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, माई ब्रदर आस्क्ड मी, और उसके बाद आप दैट यूज करेंगे, गलत, क्योंकि आपका व्हाट ऑलरेडी दिया हुआ है, कि मतलब क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन के लिए आप यहाँ दैट यूज नहीं करेंगे, माई मदर आस्क्ड मी तो व्हाट यूज किया आपने, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो आर की को आप किस में चेंज करते हैं, वॉज में, और यू आप क्या है, सेकंड पर्सन, आई के लिए आप क्या यूज करेंगे, आई डूइंग, बट यहाँ एक गलती है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि व्हाट वॉज आई डूइंग, क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाता है, दूसरा देखते हैं, ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो बिल्कुल ये वाला सही है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा, मतलब सी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। आगे बताते हैं, आगे देखिए, आगे शी सेड टू मी मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, नहीं आ सकती हूँ, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो यहाँ उसने मुझसे कहा है, फिर पूछा है मैं आई कम इन सर, अब यहाँ आप पूछेंगे कि सर मे को तो माइट चेंज कर लेते हैं, जी नहीं, यहाँ परमिशन लेना है, और परमिशन में आप यहाँ सी आई ऑर्डर्ड हर टू कम इन, बिल्कुल गलत, ऑर्डर नहीं थे, आई सेड टू हर दैट सी मे कम इन, और सैड नहीं हो सकता, शी साउट टू परमिशन फ्रॉम मी टू कम इन, तो यहाँ शी ऑर्डर्ड भी नहीं, ये भी गलत है, तो यहाँ जो सही होता है वो होता है शी साउट टू द परमिशन फ्रॉम मी टू कम इन, वो अंदर आने के लिए मुझसे परमिशन मांगी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी, यहाँ साउट द परमिशन, शी साउट द परमिशन किसके लिए, फ्रॉम मी, किससे मांगी, आप मुझसे,
किसके लिए? टू कम इन, अंदर आने के लिए। चलिए आगे बताइए। आगे है आपका द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, द टीचर सैड मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ एक बात करते हैं, मैन इज, चलिए पहले ये बता देंगे द टीचर सैड, तो टीचर सैड टीचर ने कहा है, तो द टीचर सैड दैट, चलिए द टीचर सैड दैट, ठीक है, क्योंकि सैड को आप चेंज नहीं करेंगे। मैन वॉज मॉर्टल, ये बिल्कुल गलत है, तो सैड दैट नहीं लगाया इन्होंने, ये इसलिए गलत है, ठीक है। सैड दैट मैन विल बी मॉर्टल, ये गलत है। अच्छा इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है? क्योंकि मैन इज मॉर्टल आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? मैन इज मॉर्टल क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस वजह से आप द टीचर सैड दैट मैन इज मॉर्टल को आप चेंज नहीं कर सकते, तो मैन इज मॉर्टल ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। आगे देखेंगे, आगे है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल वाई कैन नॉट इट बी करेक्ट। यह सही क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, आपके आंसर गलत आए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मेरा सही क्यों नहीं हो सकता आंसर, यही पूछ लिया बच्चे ने। बताइए बेटा। द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, तो बॉय ने सेड किए टू द प्रिंसिपल, तो आप यूज करेंगे इसको आस्क्ड। द बॉय आस्क्ड द प्रिंसिपल, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाई है तो वाई यूज करेंगे, तो वाई, अब ये क्या है? कैन नॉट को हम यूज करते हैं कुड में, तो आपका वाई इट कुड नॉट बी करेक्ट, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। द बॉय आस्क्ड द प्रिंसिपल दैट वाई इट कुड नॉट बी करेक्ट, दोनों सेम है क्या? द बॉय आस्क्ड द प्रिंसिपल दैट, इन्होंने दैट यूज कर लिया इसलिए गलत है। द बॉय आस्क्ड द प्रिंसिपल वाई कुड नॉट इट, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसी वजह से गलत है, ठीक है, क्योंकि इट आपका पहले आता, वाई इट कुड नॉट बी, ठीक है, क्योंकि आप जब भी आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जब सब्जेक्ट लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क बनता है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर होता है ए। नेक्स्ट है ही सेड टू हर वी आर बाइंग अ न्यू हाउस, हम एक नया घर खरीद रहे हैं, तो जल्दी से बताइए खरीदने वालों कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा है, किसने किससे कहा है? उसने उससे कहा है कि वी आर बाइंग अ न्यू हाउस, तो यहाँ चेंज करेंगे, सेड टू हर आ गया, चेंज करेंगे, बताया उसने, ही टोल्ड टू नहीं है, ये तो पहला गलत हो गया, ही टोल्ड हर, ठीक है, दैट दे, वी आप क्या यूज कर रहे हैं? वी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही के लिए आप यूज करेंगे यहाँ दे, और यहाँ आप आर यूज करें तो आर तो गलत होगा, क्योंकि आर आपके इसमें पास्ट में यूज करेंगे, प्रेजेंट को आप पास्ट में चेंज करते हैं, तो यहाँ ही टोल्ड हर दैट दे वर बाइंग अ न्यू हाउस, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है। तो आपको प्रेजेंट का हम क्या चेंज करते हैं? पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल से आई डू नॉट लाइक इट, ही विल से, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि फ्यूचर में आ जाए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में? ये है फ्यूचर, और फ्यूचर में आ जाए तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ ही विल से है, तो ही विल से को भी आप यूँ ही रखेंगे, ही विल से दैट, आई को आप चेंज करेंगे ही के साथ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आपका ही, तो ही लिखा आपने, ही के साथ डज नॉट आएगा, देखो डू नॉट, आई के साथ डू नॉट यूज करते हैं, ही के साथ डज नॉट यूज करते हैं, मतलब सेम सेंटेंस रहा है, टाइम वही रहा है, डू नॉट की जगह डज नॉट हुआ, लाइक और इट की जगह आपने क्या यूज किया है? दैट, इट की जगह यहाँ क्या यूज किया है आपने? दैट, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, ही का तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, तो ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे चल रहे हैं, आगे बात करते हैं, तो आगे लिखा है द टीचर सेड द अर्थ इज अ प्लैनेट। अगर हम बात करें
टीचर ने कहा कि अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ क्या एक ग्रह है। अब जब ग्रह की बात हुई तो टीचर सेड, द टीचर सेड, अब यहाँ दा नहीं है तो ये गलत हो जाता है। द टीचर सेड दैट, ठीक है दैट है यहाँ, द अर्थ वॉज अ प्लैनेट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि द प्लैनेट जो है, जो अर्थ जो एक प्लैनेट है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो चेंज नहीं करना है तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, डी भी गलत है क्योंकि यहाँ विल बी यूज किया आपने, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है तो, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, आप समझ में आए होंगे, रिवीजन अच्छा हुआ होगा, और कुछ ऐसी क्लास के लिए आप बने रहिए। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।